हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट देखते ही समझ गए होंगे कि मैं बताने वाला क्या हूँ, है ना। बिल्कुल, आप सब बहुत समझदार हैं कि मैं बताने वाला क्या हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर प्रीवियस भी देख रहे होंगे, हमारा जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में मैं पर्सनली बात करना चाहता हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी ने वर्क किया या नहीं किया, आपको टारगेट दिया या नहीं दिया। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम आपको कल के लिए भी बताएंगे कि आपको बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, साथ में निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट आपके सामने। जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कोई ट्रेड नहीं मिलता, कहीं कुछ नहीं मिलता, आप छोड़ दीजिए। लेकिन आप मेरे 15 मिनट वाली जो स्ट्रेटजी है ना, 15 मिनट वाली जो मेरी स्ट्रेटजी है निफ्टी की, उसको आप प्लीज़ फॉलो करिए। पर्सनली मैं न्यू ट्रेडर, न्यू बिगिनर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, आप जो भी है मानिए। ठीक है, आप प्लीज़ इसको फॉलो करके देखिए। आप अगर ओरिजिनल मनी से नहीं करते, मैं आपको सिर्फ ये सीधी आपको बात बता दूं, अगर आप ओरिजिनल मनी से नहीं करते ना, आप ओरिजिनल ट्रेड जहां मर्जी करिए, मुझे कोई बात नहीं। लेकिन 1 महीना 2 महीना, एटलीस्ट 2 महीना आप पेपर ट्रेड तो कर सकते हैं ना। आप ये बताइए, पेपर ट्रेड तो कर सकते हैं ना। अब देखिए, पेपर ट्रेड के साथ साथ आपको जो आपका डेली डायरी आपने बनाया हुआ है ना, डेली भाई डायरी तो आप बनाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं तो आपको डेली डायरी तो बनाना पड़ेगा। अगर आप डेली डायरी नहीं बनाते तो फिर आप ये गलत कर रहे हैं, आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप ये समझिए मेरी बात। डेली डायरी बनाने का मतलब यहाँ पर ये इस बात से है कि अगर आप डेली अपनी जो डायरी है अपनी बनाते हैं, आप उसमें डेली का जो ट्रेड है, अगर आप वो ट्रेड, अगर जो भी आपने ट्रेड किया है, ठीक है, जो भी आपने ट्रेड यहाँ पर किया है, अगर आप उसको नोट करते, आप उसको लिखते हैं, ठीक है, तो आप उसमें आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सी कैंडल पर, ठीक है, कौन सी कैंडल पर आपकी क्या हुई थी, एंट्री हुई थी। ठीक है, आपको कौन सी कैंडल में आपकी एग्जिट हुआ। ठीक है, आपको कितना टाइम लगा आपको प्रॉफिट या लॉस होने में। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाता है। तो इसलिए आपको अपने डायरी के अंदर, आपको अपने डायरी के अंदर इस तरह से, आपको जो भी आप यहाँ पर जिस तरह से भी आप बनाते हैं, आप कॉलम वाइज इस तरह से बनाइए। आप यहाँ पर सब लिखिए, यहाँ पर निफ्टी, इसके बाद आप यहाँ पर लिखिए कौन सी स्ट्रेटजी से आपने फॉलो किया, 15 मिनट वाली से। आपका एंट्री टाइम कितने बजे हुआ, मान लीजिए आपका 9 बज के, आप यहाँ पर अगर आपका 30 मिनट का एंट्री है तो 9:30 डाल दीजिए। यहाँ पर आपका एग्जिट क्या हुआ, एग्जिट टाइम आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 11 बजे आपका टारगेट अचीव हो गया, तो यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आप डालिए एक में, यहाँ पर आपका प्रॉफिट डालिए, एक में आप यहाँ पर लॉस डालिए। ठीक है, आपका जो दिन हुआ आप यहाँ पर डेट डाल दीजिए। जैसे 1 फरवरी से आपने शुरुआत किया था, 1/2 आपका यहाँ पर 24। आपने इस तरह से हर दिन की डायरी आपको मेंटेन करना पड़ेगा दोस्त। मार्केट यही सिखाती है, बिना डिसिप्लिन के मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको हर दिन हर एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, बिना डिसिप्लिन के ऑप्शन बायर एक दिन भी मार्केट में नहीं टिक सकता, नहीं टिक सकता, नहीं टिक सकता। आप मेरे से जितनी बार आप बुलवाएंगे वो मैं आपको बोलता रहूँ कि आप जब तक आप डिसिप्लिन रूल नहीं फॉलो करेंगे तो आप ऑप्शन बायर में, आप यहाँ पर मानिए, आप मेरी बात आप मान लीजिए, गांठ बांध के लिख लीजिए, आप 10 दिन पैसा कमाएंगे, 10 दिन आप पैसा कमाएंगे, लेकिन अंततः आपका 11वें से 12वें दिन ऐसा आएगा, जो भी आपने ये 10 दिन में जो आपने कमाया था वो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। साथ में आप अपनी कैपिटल भी यहाँ पर गवा देंगे, क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी इतनी खराब है, उसको सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए, अपने स्क्रीन में उसको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट से उसको लॉस देखने की आदत ही नहीं है अपने स्क्रीन में कि वो लॉस देख ले, किसी तरह से नहीं देख सकता वो लॉस। ठीक है, वो सोचता है कि अगर मेरा को 1,000 रुपये लॉस हो गया तो मैं इसको कैसे सोचूं, क्यों? मार्केट चूंकि दिन भर यहाँ पर खुली रहती है, उस 1,000 के लॉस को वो कवर करने के हमेशा 101% कोशिश करता रहता है। ठीक, और वो 1,000 का लॉस आप यकीन करिए ये 5,000 के लॉस में आप को कन्वर्ट करके आपको मिलेगा। या आप नोट कर लीजिए, आप इस 1,000 के लॉस को तो 2-4 दिन आप कवर कर लेंगे किसी तरह से मर मरा करके, लेकिन ये आपका 5वें-6वें दिन आपको बहुत बड़ा लॉस करके जाएगा। मत करिए, मत करिए। आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। मैंने आपको बता दिया, आपको रूल बनाना पड़ेगा।
आप किसी भी एक स्ट्रेटजी में फॉलो करिए, किसी भी एक में मतलब ट्रेड करिए, आपको मैं बोलता हूँ 101% आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। बस आप रूल से ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करिए, मैं नहीं बोलता आपको, लेकिन आप किसी भी टाइम एंट्री करिए। आप 10 बजे एंट्री करिए, आप 2 बजे एंट्री करिए, आप 3 बजे एंट्री करिए। अरे कोई तो रूल आप बनाइए कि मैं सिर्फ इसी टाइम का खिलाड़ी हूं, मैं सिर्फ इसी टाइम का खिलाड़ी हूं, मेरे को बाकी टाइम मेरे को टाइम नहीं रहता है, मैं बाकी टाइम एंट्री नहीं करूंगा। अगर मेरे को टाइम मिलता है 2:30 में, तो मैं 2:30 में ही मार्केट को देखूंगा और 2:30 में ही मैं एंट्री करूंगा। अगर 2:30 में मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रही या मेरे सेटअप में बैठी या मेरे स्ट्रेटजी में बैठी तो मैं मार्केट में ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं, बोला सर ट्रेड नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, इसी से रोजी रोटी चल रही है। अरे तो भैया रोजी रोटी चल रही तब तो फिर आप हर जगह ट्रेड करेंगे, क्योंकि आप मार्केट के महान विशेषज्ञ बन चुके हैं, तो आप हर जगह ही ट्रेड करेंगे, क्या दिक्कत है? मेरी बात समझ रहे हैं? एक किसी पर्सनल ने मेरे से कमेंट किया था, बोला सर मेरी तो रोजी रोटी इससे चल रही। तो भैया फिर तो आपको मतलब मार्केट में हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, आप 100% आप सफल ट्रेडर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपकी रोजी रोटी से चलती होगी तब तो फिर तो कोई स्ट्रेटजी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं, फिर तो आप अपने मन से आप एक एक कैंडल में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली उन न्यू ट्रेडर के बारे में बोलना चाहता हूं कि अगर आप नए आए हैं इस मार्केट में तो प्लीज आप किसी न किसी एक चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बकवास बहुत ज्यादा हो गई। मैं यहां पर आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मेरी स्ट्रेटजी ने 15 मिनट की जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मैं हर दिन आपको वीडियो में एक चीज बताता हूं कि 15 मिनट की जो मेरी स्ट्रेटजी है वो वर्क करती है या नहीं करती। तो आज आप फिर देख लीजिए, इसने आज मुझे फिर प्रॉफिट दिया। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर चले जाइए, सीधे सीधे 15 मिनट के आप यहाँ पर चार्ट में चले जाइए। ये लीजिए, मैंने 15 मिनट के यहाँ पर आपके सामने चार्ट ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पर ये लीजिए, ये है 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है दोस्त, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया। मैंने आपको क्या बताया है कि फर्स्ट कैंडल आपको क्या बने क्या नहीं बने, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मतलब ये होना चाहिए कि नीचे वाली कैंडल जो सेकेंड कैंडल है उसके जस्ट नीचे अपना बॉडी बना दे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि नेक्स्ट कैंडल बगल वाली जो कैंडल है वो अपनी बॉडी जो है तो उसके नीचे बना दे, बस खत्म। आपको बिक में भरोसा नहीं करना है दोस्त, बिक में मैंने मना किया था, बिक में आपको नहीं लेना है, बॉडी आपकी बनानी चाहिए। बॉडी का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने आपको दोबारा आपको बता देता हूं, कहीं बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखिए, बॉडी का मतलब ये है कि मान लीजिए ये यहाँ पर जस्ट मिनट है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी पहली 15 मिनट की कैंडल क्यों कुछ इस तरह से बन गई, इस तरह से बन गई। ठीक है, आपकी जो नीचे बॉडी भी निकली हुई है, यहाँ पे ध्यान रखिए, बॉडी निकली हुई 15 मिनट की कैंडल में, ऊपर भी आपकी ये सॉरी बिक निकला हुआ है, नीचे भी और ऊपर भी बिक निकला हुआ है। तो बिक का यहाँ पर कोई मैंने काउंटिंग नहीं किया है। कौन सी? नेक्स्ट कैंडल में 15 मिनट में आपको सब कुछ काउंट है। ये जो आपकी मान लीजिए पहली 15 मिनट की जो कैंडल है ना, इसका तो आप हाई और लो मार्क करेंगे सीधे सीधे, मतलब इसका बिग का ऊपर का हाई और बिग का नीचे का हाई, लो आप मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट जो कैंडल बनती है, मान लीजिए कि नेक्स्ट जो कैंडल यहां से बनी, उसका जो यहां पर जो क्लोजिंग होना चाहिए, मान लीजिए पुट की जो क्लोजिंग होना चाहिए, इसका जो बॉडी है ना दोस्त, इसके जस्ट नीचे तो क्लोज करे। मेरी बात आप समझिए। ठीक है, आपको ना जरूरी नहीं है कि नहीं आपको ये मतलब 45 मिनट के बाद ही पता चलेगा, 9:45 के बाद पता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको ये 9:35 से पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये बॉडी नीचे बनना शुरू हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है, और ऊपर भी क्या बन रहा है उससे मतलब नहीं है। और अगर गलती से आपको ऐसा लगे कि नहीं 15 मिनट की कैंडल, जैसे ये आप यहाँ पर देखिए जो आज की कैंडल बनी, आज के मैं कंडीशन में आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर सिंपल देखिए, ये जो रेड वाली जो कैंडल है ना, ये जो रेड वाली कैंडल, ये आपकी 15 मिनट की पहली कैंडल है। अब यहाँ पर जब आप इसका लो मार्क कर लेते हैं, इसका हाई मार्क कर लेते हैं, आप यहाँ पर देखिए जो रेड आपकी ये वाली जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल तो बनी, लेकिन आप यहाँ पर बिग देखिए, बिग क्या हुआ, इस जस्ट इसके नीचे ब्रेक डाउन किया। ठीक है, जस्ट इसके नीचे ब्रेक डाउन किया, लेकिन बिग क्या है, जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है यहाँ तक नहीं आई। ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे गई, बिल्कुल गई नीचे, ये कंफर्म है कि नीचे गई 15 मिनट की कैंडल से, लेकिन उसने जो क्लोजिंग दिया ये 15 मिनट की कैंडल के ऊपर दे दिया। तो ये वैलिड कैंडल नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो वैलिड कैंडल यहाँ पर कौन सी होगी वो हमको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम ढूंढते हैं कि वैलिड कैंडल यहाँ पर कौन सी हुई। सबसे पहले ये हम आप डिलीट करके दिखाते हैं। देखिए कौन सी वैलिड कैंडल हुई, यहाँ पर देखिए, सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए
आपको कौन सी यहाँ पर एंट्री नहीं मिला, इधर भी एंट्री नहीं मिला, आपको इस कैंडल में भी एंट्री नहीं मिला, आपको किस कैंडल में एंट्री मिला, यहाँ पर इस कैंडल में एंट्री मिला, मिला इस कैंडल में एंट्री। अरे इस कैंडल में एंट्री मिला ना आपको, ये वाली, क्योंकि ये आप यहाँ पर देखिए जब इसका लो मार्क कर देंगे आप 15 मिनट के, तो ये जो कैंडल है ये इसके नीचे बॉडी किसने क्लोजिंग दिया है, दिया ना भाई। इसके जो बॉडी है उसके नीचे बन गई कि नहीं बन गई, बॉडी बन गई ना। तो इस कैंडल में आपको एंट्री करना। आप कैसे एंट्री करेंगे यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत से लोग बोलेंगे, बोला सर ये क्या झकझोर रहे हो। झकझोर नहीं रहा हूँ भैया, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है आज आपने स्टॉप ही लॉस ले लिया हो तो क्या कर लिया, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। एक दिन स्टॉप लॉस दे दीजिए मार्केट को, लेकिन आप ट्रेड तो सही करिए। यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर आप जाइए, कौन से टूल में मैंने आपको क्या बताया था, आपका जो टूल होता है ना, आपका यहाँ पर टूल में जाना है, लॉन्ग और शॉर्ट का टूल होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जैसे लॉन्ग और शॉर्ट का टूल आया गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है तो मैं यहाँ पर शॉर्ट का टूल यूज करूँगा। अब शॉर्ट का टूल में कहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया है, ये देखिए इस जगह का ब्रेकडाउन इसने इस कैंडल में यहाँ पर दिया है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, आप यहाँ पर देखिए इसका कितने कितने टारगेट आ रहा है। यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये 112 का दिखा रहा था, आपको 112 नहीं लेना है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 50 पॉइंट का। मैंने बोला हुआ है ना 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये देखिए आपका ऊपर वाला 50 पॉइंट हो गया, नीचे वाला भी आपका टारगेट भी कितने होना चाहिए, आपका 50 पॉइंट का ही होना चाहिए। पहला आपका ये रूल तो क्लियर आप नोट करके रखिए। ये लीजिए, ये लीजिए दोस्त, आपका कहाँ मिला आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कितना टाइम में मिल गया आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ गया कि नहीं आप ये भी चेक कर सकते हैं। ये तो आपका रूल हो गया। कहाँ पर आपने एंट्री किया, सबसे पहले ये जानकारी आप जानिए, ठीक है। आपने एंट्री किस जगह में किया है, ये एंट्री आपकी यहाँ पर हुई। आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया। आपका टारगेट कहाँ हो गया, यहाँ पर। अब ये जो 50 और 50 का टारगेट है, ये जो 50 और 50 का फार्मूला है, ये मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर 10,000 रुपये का कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, ये 10,000 का आपके पास अगर मान लीजिए कैपिटल है, तो जो इस 50-50 का जो फार्मूला है इसमें आपका मैक्सिमम लॉस, अगर आपने एंट्री कर लिया और अगर आपने आंख बंद करके आपने सो भी गए ना, तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते तो आपका मैक्सिमम लॉस आपका 1250, जस्ट मिनट, आपको 1250 से ज़्यादा आपका मैक्सिमम लॉस नहीं हो सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, इसलिए मैंने स्ट्रेटजी को रखा हुआ है सिर्फ 50-50 का। 50-50 का मतलब है कि अरे भाई रुक जा यार, 50-50 का मतलब है कि आपका जो प्राइज है, ठीक है, आपका जो प्राइज है, इंडेक्स का प्राइज अगर 50 रुपये डाउन या 50 रुपये ऊपर मूव करता है तो आपके जो प्रीमियम में अराउंड 24 से 25 रुपये का इंक्रीमेंट आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, कब आएगा, जब आप एड द मनी कोई चीज़ आप बाई या सेल करते हैं तो। कन्फर्म हुआ चीज़, इसलिए मैंने 50-50 का यहाँ पर फार्मूला रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर आपको टारगेट मिला, आज भी मिला, आपको कल भी मिला था। यहाँ पर देख लीजिए, कल तो बिल्कुल क्लियर हो गया था, कल भी आपको यहाँ पर मिला था। उससे पहले अगर आप यहाँ पर परसों जाते हैं तो आपको यहाँ पर परसों भी मिला। आप यहाँ पर पूरा बिल्कुल चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पर बाई टेस्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। ये वाला है परसों का, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। परसों के बाद अगर आप यहाँ पर और नीचे जाते हैं तो ये आपका 24 का है, यहाँ पर आप चेक करिए, ये 24 वाला है। 24 के बाद अगर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको ये वाला मिला, यहाँ पर चेक करिए, ये आपको ये मिला यहाँ पर, ठीक है, ये जगह आपको मिला। मतलब कंटिन्यू आपका प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है 6 दिन 7 दिन। अब बताइए अगर 6 दिन 7 दिन आपका कंटिन्यू प्रॉफिट चल रहा है, अगर आपका एक दिन स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको। देखिए सबसे बड़ी गलती कहाँ पर होती है ना, पता है, स्टॉप लॉस हिट होना, टारगेट हिट होना वो बड़ी गलती नहीं है मार्केट में। सबसे बड़ी गलती ये है कि अगर हमने सिर्फ इस रूल को फॉलो कर लिया ना तो हम ओवर ट्रेड से बच जाएंगे, ओवर ट्रेड से बच जाएंगे। और जब हम ओवर ट्रेड नहीं करेंगे तो आप भी जानते हैं कि मार्केट में जब भी हम ओवर ट्रेड बंद कर देंगे तो हमारा नुकसान होना बच जाएगा, ठीक है। और हम लालच में नहीं पड़ेंगे तो हमारा नुकसान होना बच जाएगा, सिंपल बात है, हो गया। मार्केट यही तो चाहती है ना। लेकिन मार्केट में क्या है, आप जो भी कैंडल देखोगे, जितनी बार भी कैंडल देखोगे, आपको हर जगह क्या होगी, मन में इच्छा की जागृति होगी कि मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ, मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ। क्लियर, चलिए तो ठीक है, हम डिस्कस ये भी कर लेते हैं इसी वीडियो में कि हमको कल किस तरह से निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहिए। देखिए मैं न्यू ट्रेडर के लिए इसलिए निफ्टी का वीडियो बनाता हूं कि आप अगर न्यू ट्रेडर हैं तो प्लीज़ निफ्टी में ट्रेड करिए, निफ्टी से अच्छा कोई साधन आपके लिए नहीं है।
मेरी बात समझ गए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने बिना वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि ये आपका यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के नीचे अगर मार्केट आती है और यहाँ पर ये वाला एरिया आपको खींचा हुआ था कि 21,675 के नीचे मार्केट आए तो आपको पुट बाई करना चाहिए और आपका टारगेट यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ था। अब यहाँ पर चलिए हम डिस्कस करते हैं सीधे सीधे कल के लिए आपको कैसे ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर रेंज बना हुआ है, सिंपल बात है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। आपका यहाँ रेंज बना हुआ है, अगर ये रेंज यहाँ पर बना हुआ है दोस्त तो मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी टाइम मार्केट इस रेंज में खुल करके ऊपर जाए, ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर की तरफ जाती है तो आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, बिल्कुल कॉल बाई करिए, कोई शक नहीं है। और जो आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ टारगेट आ रहा है वो यहाँ पर निकल करके, कॉल का टारगेट जो निकल करके आ रहा है, जस्ट मिनट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। हाँ ये देखिए कॉल का जो टारगेट आ रहा है ना ऊपर की तरफ, आप अगर जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बाई किए, आपको ऊपर मार्केट चली, आप यहाँ पर कॉल बाई किए और जो आपका टारगेट यहाँ पर आ रहा है ज़्यादा बड़ा, यहाँ पर कॉल का टारगेट नहीं आ रहा है, मतलब अगर 21,544 को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, आप यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कितने का, 60 पॉइंट का ऊपर की तरफ, ध्यान रखिएगा मेरी बात समझ गए। ऊपर की तरफ आप 60 पॉइंट की स्कैल्पिंग करिए बस। अब नीचे की तरफ जब ये मान लीजिए कि ये रेंज में मार्केट यहाँ पर ये रेंज, ये जैसे कि आप यहाँ जानते हैं ये रेंज हो गई, और रेंज में खुल करके अगर नीचे ब्रेक डाउन करती है तो नीचे जैसे ब्रेक डाउन करती है तो आपको क्या करना है कि 21,440 के नीचे ही आपको पुट का ट्रेड लेना है। और जब आप इसके नीचे पुट का ट्रेड लेंगे तो आपको एक अच्छा यहाँ पर नीचे की तरफ डाउनफॉल मिलेगा लगभग 21,000 आपका 380 और 21,320 का नीचे की तरफ आपको टारगेट यहाँ पर मिलेगा। क्लियर। अब मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, गैप अप खुलती है, तो क्या करेंगे, सिंपल बात है। देखिए दोस्त, अगर मार्केट जहाँ पर क्लोजिंग हुई, इस जगह आपकी क्लोजिंग यहाँ पर दिखा रही, कहाँ पर हुई है, इस जगह, ठीक है, कितने में हुई है क्लोजिंग, यहाँ पर आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा 21,522 या 30 के राउंड में आपकी यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। क्लियर है। तो अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन या गैप अप खुलती है, तो गैप डाउन का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए इधर कहीं खुले, इधर कहीं खुले, किसके नीचे, 21,500 के नीचे मान लीजिए मार्केट खुल गई, ठीक है, तो एक तो साइकोलॉजिकल नंबर आपका टूट गया। जैसे साइकोलॉजिकल नंबर टूटेगा तो ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है आपका, ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, आपका ये रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जब नीचे यहाँ पर मार्केट खुलेगी तो सब क्या करते हैं, यहाँ पर पुट लेने की चेष्टा करना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट क्या करती है, सबको ट्रैप करने के लिए एक बार थोड़ा ऊपर जाएगी और यहाँ पर ये मतलब कितने का, 21,500 का रेजिस्टेंस लेगी और रेजिस्टेंस लेकर के फिर मार्केट नीचे आएगी। तो अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। वेट किस लिए करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ तक मार्केट आए, यहाँ पर जो पुट बाई श्रीमान लोग करके गए हैं, यहाँ पर सब लोग पुट बाई करके गए हैं, तो इनको थोड़ा सा डराने आएगी मार्केट। जब ये डर जाएगी, इनका स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होगा, तो फिर यहाँ से फिर नीचे मार्केट आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर गैप डाउन खुलती है, ऊपर चलते तो आपको कॉल बाई करना चाहिए। कॉल बाई आप यहाँ पर करिए, कि स्कल्पिंग करिए, यहाँ पर बुक करिए और इसके बाद फिर मार्केट को देखिए। अगर यहाँ से इसका इधर से कहीं से मार्केट, जैसे आप यहाँ पर नज़र रखिए 21,600 से मार्केट अगर नीचे आने लगे तो आप यहाँ पर पुट बाई करिए, फिर आपको यहाँ पर नीचे अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। क्लियर। मार्केट अगर गैप अप खुल गई तो क्या करेंगे सर, देखिए मार्केट अगर गैप अप खुल गई तो थोड़ा सा ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर भरे पड़े हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है गैप अप खुल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो पुट बाई किए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो कॉल बाई, मतलब यहाँ पर जो पुट बाई करके गए हैं, तो उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट गैप अप खुल सकती है। तो अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलती है तो गैप अप खुलने के साथ साथ आपको थोड़ा सा ऊपर जाती हुई नजर आएगी। ऊपर जाती हुई इसलिए नजर आएगी कि इन सबका स्टॉप लॉस लेना है मार्केट को, क्या, किनका, यहाँ पर जो नीचे बैठे हुए ना, ऊपर जो भी ट्रेडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, ऊपर जो ट्रेडर यहाँ पर बैठे हुए हैं दोस्त, इस जगह में पुट बार बैठे हुए ना, इस जगह में तो इनका सबका क्या करेगी मार्केट, स्टॉप लॉस लेने के लिए, थोड़ा सा डराने के लिए ऊपर जा सकती है। और जब इनका स्टॉप लॉस ये भागना शुरू कर देंगे तो फिर मार्केट यहाँ से फिर नीचे गिर जाएगी। मेरी बात समझ गए आप। तो इस तरह से अगर गैप अप खुलती है तो आपको ट्रेड करना चाहिए, मार्केट ऊपर जाती है थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। जब मार्केट किसी भी तरह से रिटर्न आए, कहीं से भी रिटर्न आए, आप यहाँ पर पुट बाई करिए और आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए काल के केस में अगर मान लीजिए गैप अप खुलती है मार्केट, काल के केस में अब यहाँ पर मान लीजिए गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलती है,
अब यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाने लगती है तो यहाँ पर आपको हर जगह रेजिस्टेंस मिलेगा। तो काल यहाँ पर क्या है कि आपको उतना परफेक्टली ट्रेड आपको काल में मिलेगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा काल का ट्रेड को थोड़ा सा आप सोच समझ के ट्रेड करिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काल का ट्रेड आपको नहीं करना, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अगर इस जगह रेंज में खुल जाए ना, रेंज में खुल करके ऊपर मार्केट चले तब हमको ज़्यादा अच्छा काल में प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर गैप अप मार्केट खुल गई तो थोड़ा सा ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। हाँ, एक लॉट में आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा तो ट्रेड तो फिर यहीं पर आपको मिलेगा कि जब इधर कहीं इधर आपका ये एरिया में मतलब 21,760 के ऊपर ब्रेकआउट करे तभी आपको कोई काल का अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। और नीचे के टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लंबे लंबे टारगेट हैं दोस्त, ठीक है। गैप डाउन खुलने के बाद आपको फिर यहाँ लंबे लंबे टारगेट यहाँ तक के भी नज़र आ सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, मतलब 21,248 तक के भी टारगेट आपको यहाँ पर खुले हुए हैं। क्लियर है? तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दोबारा आपको बोलता हूँ, एक लॉट से ट्रेड करिए। बाकी अगर ये सारी चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ, आपकी जो 15 मिनट वाली स्ट्रेटजी है वो सबसे सुपर स्ट्रेटजी है। आप उसमें ट्रेड करिए और खुश रहेंगे, आप ओवर ट्रेड से बचेंगे। जब आप ओवर ट्रेड से बचेंगे तो सिंपल बात है, आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। लॉस होने का मेन कारण ही है इस मार्केट में ओवर ट्रेड, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब कहीं ना कहीं अच्छा ट्रेड लेते हैं, सब अच्छे ट्रेडर, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन समस्या ये है कि उनको सेटअप नहीं पता है। जब सेटअप नहीं पता तो ओवर ट्रेड करते हैं, एंट्री जगह पता नहीं, एंट्री एग्जिट पता नहीं है, तो ओवर ट्रेड करने के चक्कर में उनका बड़ा लॉस हो जाता है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूं। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।